हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल परी की मॉम में। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ किचन में। मेरा सुबह का काम नहाना धोना ये सब हो चुका है और अब मुझे पूजा करना है और किचन का काम करना है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पे रख दिया एक तरफ दूध गर्म होने के लिए और एक तरफ रख दिया है सब्जी के लिए, कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं सब्जी का तड़का डाल रही हूँ और साथ ही साथ अब सब्जी भी मैंने फ्राई कर दी है और दूध एक तरफ गर्म हो रहा है। अब दूध को अधिक बॉयल नहीं करना है क्योंकि शाम को बॉयल करके रखा जाता है। तो दोस्तों, इसे बस थोड़ा सा गुनगुना करना जिससे कि बच्चे दूध पी पाएँ। तो इसको मैं निकाल दूंगी दूध को और उसके बाद फिर मुझे रखना रहेगा कुकर में दाल। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुकर में मैंने हल्दी नमक ये सारी चीज़ें डाल दी थी और अब मैं कुकर को बंद कर दी हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ सब्जी वगैरह की। और यहाँ पे सब्जी में मैंने परवर को फ्राई करने के लिए डाल दिया है और यहाँ मिर्चा भी काट के डाल दिया था मैंने। तो सब्जी थोड़ी फ्राई हो रही है, तब तक मैं अभी मुझे दूध निकालना रहेगा। तो दूध निकाल के बच्चों का रख लूँगी जिससे कि फिर आगे मेरा दाल वगैरह बनता रहे, फिर आटा गूँथना ये सारे काम मेरा रहेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुझे करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं लहसुन धुल के रख ली हूँ दाल फ्राई करने के लिए और दूध गर्म हो जाएगा तो दूध भी निकालना। देखिए दूध गर्म हो चुका है तो दूध भी बच्चों के लिए निकाल दूँगी और यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी जिससे कि दाल भी जल्दी बन जाए। तो यहाँ देखिए मैं दूध को निकाल रही हूँ बच्चों के लिए। ये देखिए परी आ गई, परी का क्लास शुरू होने वाला है। तो वो बोल रही है मम्मा मुझे नहाना है, तो अभी बाथरूम ही खाली नहीं है क्योंकि अभी बाथरूम में कृष्णा है। तो अभी बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ फिर नहाना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा दूध गर्म हो चुका था, दूध मैंने खाली कर लिया और भगोने को धुल दिया। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा में क्या मुझे जल चढ़ाना रहता है और बहुत ज़्यादा मेरी पूजा नहीं होती है, तो मैं जल चढ़ा देती हूँ जब भी मेरे पास टाइम मिलता है। या तो मैं किचन से जाने से पहले ही, अगर जल्दी है तो किचन में जाने से पहले ही मेरा जल चढ़ जाता है, नहीं तो फिर किचन में कुछ काम करने के बाद मैं जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा भगवान जी लोग को जल चढ़ जा रहा है। इतनी पूजा हो पाती है मेरी सुबह की, केवल जल चढ़ जाता है और भगवान जी का पैर छू लेना बस। सुबह में इतना ही टाइम हो पाता है क्योंकि और भी काम होते हैं। मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ अंदर। और दोस्तों, वहाँ से आने के बाद देखिए दाल और सब्जी मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और साथ ही जितने भी बर्तन थे मैंने खाली करके वाश कर लिए हैं। तो अब मुझे केवल रोटी बनाना है। अब देखिए रोटी भी बन चुकी थी और बर्तन भी सब साफ़ हो चुके थे। अब मुझे टिफ़िन पैक कर देना है। तो टिफ़िन भी पैक हो गई और मैं नाश्ता कर लूँगी अब। उसके बाद मुझे अभी बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता करने के बाद ये आपको हाय कर रहे हैं, ये जाने वाले थे शॉप पे। तो उसके बाद देखिए मुझे और भी काम है, कपड़े वगैरह वाश करना। तो ये जा रहे हैं, अभी परी इनके साथ जाएगी, कुछ सामान लेना है। तो परी इसलिए वेट कर रही है इनका। ये देखिए परी भी रेडी हो गई है जाने के लिए। फिर इनको अभी वापस आना है क्योंकि परी को फिर छोड़ना रहेगा सामान लेके। तो ये परी को ले जा रहे हैं। और अब मुझे अपने कपड़े वगैरह वाश करने हैं। ये देखिए परी वापस आ चुकी है और ये सामान लेकर के आ रही है। तो बहुत खुश है कि मुझे ये सारी चीज़ें खाने को भी मिलेंगी। तो अब ये जा रही है अपना क्लास करने। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी रूम में और ये दोनों बिस्तर का वो हाल किए थे कूद कूद के, और यहाँ पे टीवी भी ये लोग देख रहे थे। तो अब मैं पहले बिस्तर सही कर लूँ, फिर मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े वाश हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर रही हूँ और परी भी मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है। परी भी नहा चुकी है, कृष्णा भी नहा चुका है, लोग दूध भी पी लिए हैं।
तो यहाँ पर मैं सब सही कर रही हूँ। और परी से मैंने बोला बेटा हिट ले आओ, हिट चौक, क्योंकि यहाँ पे रेड चींटी आ रही थी बेड के किनारे। तो मैंने बोला कि इसके चारों पैर में लगा दोगी तो चींटियाँ नहीं आएंगी, तो इसलिए ये लेके आई है हिट। और अभी इसको लगाएगी। फिर मैंने कहा हाथ वाश कर लेना बढ़िया से, क्योंकि ये बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब बिस्तर सही हो गया है। और मैं आ गई थी बाहर अपने कपड़े फैलाने धूप में, क्योंकि कपड़े सब वॉश हो चुके थे। और एक एक करके मैं फैला दूँगी। दोस्तों आज धूप बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन जब कपड़ा मैंने फैलाया था तो फैलाने के बाद धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो इसलिए सारे कपड़े मेरे सूख गए थे। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारे कपड़े फैला दे रही हूँ। आज मैंने सबके टॉवल भी वॉश कर दिए हैं। टॉवल जो मोटे रहते हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो जो हल्के टॉवल हैं वो तो सूख जाते हैं कभी भी। लेकिन यहाँ पे मेरे और इनके टॉवल खाली काफ़ी हैवी हैं, तो इसलिए वो जल्दी सूखते नहीं। आज थोड़ी धूप थी, मैंने उनको भी वॉश कर दिया था, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए एक एक कपड़े मैं फैला दे रही हूँ। धूप में ये जो हल्की हल्की धूप होती है बहुत तेज़ लगती है फेस पे, तो मुझे बहुत तेज़ धूप लग रही थी जब मैं कपड़े फैला रही थी। और परी अपना क्लास अटेंड कर रही है, नहीं तो वो मेरी हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फैला ले रही हूँ। ये देखिए सारे टॉवल वगैरह भी आज धुल दिए थे। किचन का काम फिनिश हो गया और कपड़े वगैरह भी मैंने फैला दिए। अब मुझे प्रेस करने हैं कपड़े, तो मैं छांट लेती हूँ कौन कौन से कपड़े प्रेस करने हैं। फिर मम्मी भी बोल रही थी कपड़ा प्रेस करने के लिए, तो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं बैठ गई हूँ कपड़ा प्रेस करने, और इनके कुछ जीन्स पैंट थे तो उनको प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी था। तो सारे कपड़े मैं एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि एक एक कपड़े करने में आपका हर दिन का टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक ही दिन सब इनके जितने भी कपड़े रहते हैं वो सब प्रेस करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे थे, कुछ इनके, और मम्मी के कपड़े मैंने कहे थे तो मम्मी ला के दे दी थी, तो उनके भी कपड़े मैं प्रेस कर दूँगी। तो इनके जो पैंट थे वो काफ़ी हैवी रहते हैं, तो वो जल्दी प्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि इनके लिए तो बहुत हीट प्रेस होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने परी को भी बैठा लिया था साथ ही में कि आप बैठ के वर्क करो, जो चीज़ ना आए बैठ के पूछो। इसका क्लास ओवर हो चुका था, तो ये अपना वर्क कर रही थी बैठ के, और मैं अपना कपड़ा भी प्रेस कर रही थी। तो इस तरह से सारे काम धीरे धीरे करके मेरे फिनिश हो जाएंगे, तभी मुझे मेरे लिए टाइम मिलेगा। जो चीज हाथ इसके लग जाए, अभी आपने देखा होगा कार इसको मामा ने गिफ्ट किया था और 2 दिन में सत्यानाश वो गुस्सा हो गया। कुछ बचता नहीं है इसका। हटा हटा, कुछ पेचकस ले आए हैं, इसको फिट करेंगे। और ये मेरी साइकिल देखिए, ये भी देखिए, ये पूरी गद्दी निकाल दी है। तो मैं साल निकाल रहा हूँ, इससे लगा इस तरीके से लगाना पड़ता है। देखिए कनेक्ट, तो ये जहाँ लगता है पकड़ के, ये भी उसने तोड़ दिया है। ये ब्रेक नहीं हुई, इसको मैं खड़ी करूंगी अलमारी के पास आराम से। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे लगभग सारे कपड़े प्रेस हो गए थे, और मैं उनको फोल्ड करके रख रही थी। और मम्मी के जितने कपड़े थे मम्मी के कमरे में मैंने पहुँचा दिया था। और दोस्तों उसके बाद आ गए थे मेहमान, तो मेहमानों के लिए चाय बनाना, पानी वगैरह सब पी चुके थे, और उनके लिए चाय बनाना, फिर पकौड़ी बनाई थी, और उसका नमकीन वगैरह वो शाम तक गए थे, तो इसलिए मैंने उनके लिए 2 बार चाय बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए पहला चाय जो नमकीन के साथ मैंने दिया था वो सब उनको बना करके चाय वगैरह उनके पास पहुँचा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर मेहमान जा चुके हैं, और मुझे जो कपड़ा मैंने बाहर फैलाया था उसको फोल्ड करके रखना था। तो कुछ कपड़े रखे हैं, अभी कुछ बाकी। यहाँ पे कृष्णा और परी दोनों ही थक चुके हैं, क्योंकि एक बच्चा आया था, उसी बच्चे के साथ दोनों ही खेल रहे थे। तो अब दोनों ही थक चुके हैं, इसलिए दोनों सो चुके हैं। और मुझे अब बनाना है वीडियो। आज मेरी वीडियो नहीं बन पाई है डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए, तो अब मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने। और अभी ये कपड़े सब फोल्ड करके मैंने रखा है, इसको रख दूँ अलमारी में, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊंगी।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।